नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी क्लब 24 में। मैं जितेंद्र। आज हम पढ़ने वाले हैं HCF बाय LCM। ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो हमने अपलोड कर रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली वीडियो में हमने HCF बाय LCM होते क्या हैं, इसके साथ ही किस प्रकार इनको हल किया जाता है, किस प्रकार ये कौन कौन सी विधियाँ होती हैं इन्हें निकालने की, वो सारी चीज़ें सीखी थी। आज हम इस टॉपिक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको लेके आए हैं। जितने भी प्रकार के क्वेश्चन होंगे उन सभी को हल करेंगे। अगर ये आज की वीडियो में कंप्लीट होते हैं तो ठीक, अगर नहीं होते हैं तो अगली वीडियो भी हम लेके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली बार हमने HCF बाय LCM दोनों निकालने की विधियां देखी थी, कौन कौन सी विधियां होती हैं। अभी हम देख लेते हैं एक बार अगर भिन्न आ जाएँ उनके HCF बाय LCM किस प्रकार निकालते हैं। तो भिन्न में हमेशा याद रखना है कि भिन्न जो होते हैं उसमें एक संख्या x बटे वाई इस रूप में होती है, x बटे वाई इस रूप में भिन्न होती है। जब भी इस प्रकार की कोई संख्याएं आ जाती हैं और उनके हमें लासा व मासा ज्ञात करने होते हैं तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो ऊपर वाली संख्या होती है उसे हम अंश बोलते हैं और नीचे वाली जो संख्या होती है उसे हम हर बोलते हैं। ऊपर वाली को अंश और नीचे वाली को हर बोलते हैं। जब भी हम इनका, अगर हमने मान के चलो LCM निकालना हो, जब भी इस प्रकार की संख्याएं दे रखी हैं और हमें उनका LCM निकालना है तो याद रखना है जो इनका अंश होगा, अंश, उन अंशों का हमें LCM लेना होगा। अंशों का LCM लेना होगा और जो नीचे हर है, हर का हमें HCF लेना होगा। जितने भी अंश होंगे उन अंशों का हमें LCM लेना है और जो हर होंगे उनका HCF हमें लेना है। लेकिन अगर HCF पूछ ले तो हमें अंश और हर में जो चीज़ें होंगी, तो HCF अगर हमसे पूछ ले तो हमें अंशों का HCF व हर का LCM लेना होगा। ठीक है, तो अंशों का अगर HCF की बात हो जाए, यानी कि हमें सिर्फ इतना चीज़ याद रखनी है, जब भी LCM या HCF पूछा जाएगा तो अगर LCM पूछेगा तो अंशों का LCM, अगर HCF पूछा जाएगा तो अंशों का HCF हमें याद रखना है। बाकी अगर ऊपर LCM है तो नीचे HCF रहेगा, ऊपर HCF है तो नीचे LCM रहेगा। ये चीज़ें हमें याद रखनी हैं। जैसे अगर एक क्वेश्चन भी ले लें इसका, जैसे हमने ले लिया 2/3, 3/4, 6/7 और 7.0.7 और इन संख्याओं का मुझे HCF व LCM निकालना है। HCF व LCM निकालना है। तो मैं किस प्रकार करूँगा, पहले मैं निकालूंगा HCF। तो HCF निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि पहले हमें क्या लेना है, ऊपर की संख्या यानी कि अंशों का HCF लेना है और नीचे वाली संख्याओं का क्या लेना है, LCM लेना है। तो देखिए यहाँ पर एक संख्या है, ये भिन्न के रूप में नहीं है, ये दशमलव के रूप में है, तो इसे भी हम भिन्न के रूप में रख लेंगे। तो ये हमारी हो जाएगी 7/10, इसे हम 7/10 के रूप में रख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ऊपर वाली संख्याओं का HCF लेना है। तो ऊपर वाली संख्या मैं देख रहा हूँ, एक है 2, 3, 6 और 7, 2, 3, 6, 7, इसका HCF क्या होगा। तो मैं देख रहा हूँ ये सबकी सभी संख्याएं अलग अलग हैं। ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसमें इन संख्याओं का HCF यानी कि इन संख्याओं का भाग चला जाए। कोई भी ऐसी संख्या नहीं है सभी में इनका भाग चला जाए। तो इस कंडीशन में इन सभी में जो जाएगा भाग तो सिर्फ एक का ही जाएगा, किसी और संख्या का नहीं जाएगा। ठीक है, एक का ही जाएगा, एक का सब में जा रहा है, 2 का नहीं जाएगा, 2 का इसमें और इसमें जाएगा, इन दोनों में नहीं जाएगा, 3 का सिर्फ इसमें और इसमें जाएगा, इन दोनों में नहीं जाएगा। ठीक है, 4 का किसी में नहीं जा रहा है, इससे बड़ी संख्याओं का नहीं जा रहा है। तो मुझे इनका पता चला गया, इनका HCF क्या होगा, 1 होगा। इनका HCF क्या होगा, 1 होगा। और नीचे वाली संख्याओं का मुझे क्या लेना है, नीचे वाली संख्याओं का मुझे LCM लेना है। नीचे संख्याएं हैं 3, 4, 7 और 10। 3, 4, 7 और 10, 3, 4, 7 और 10 नीचे संख्याएं हैं। तो नीचे वाली संख्याओं का मुझे LCM लेना है। ऊपर वाली का HCF, नीचे वाली का LCM।
इनका अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये सभी, जैसे मैं अगर इसके खंड तो होंगे नहीं, ये 3 का 3 रहेगा, इसके खंड क्या होंगे 2 की पावर 2 हो जाएगी, 7 का 7 रहेगा, 10 की बात करें 10 गुणे 5 हो जाएंगे। मुझे एलसीएम में क्या चाहिए, सारे नंबर चाहिए, ठीक है, और जो भी नंबर होगा उसकी सबसे बड़ी घात चाहिए। तो यहाँ पर 3 अकेला है, मैं 3 ले लूँगा, 2 की पावर 2 है और कोई 2 है नहीं तो इसकी 2 की पावर 2 आ जाएगा, 7 से 7 आ जाएगा और यहाँ 5 से 5 आ जाएगा, ठीक है। 2 हमें नहीं लेना है क्योंकि 2 की पावर हमने 2 ले रखा है ऑलरेडी, इसमें है, ठीक है। अब मैं इन्हें सॉल्व करता हूँ तो ये मेरा 4 हो जाएगा यहाँ पर, 3 चौक 12, 12 सत्ते 84 और 84 गुणे अगर मैं 5 करता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा 420, ठीक है, 420। तो मेरा यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। अगर मैं इस संख्या की बात करूँ तो इस संख्या का एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ होगा 1/420, 1/420 मेरा क्या होगा, एचसीएफ होगा, ठीक है। एचसीएफ मेरा क्या होगा, 1/420 होगा, ठीक। अगर मुझे इसका एलसीएम लेना हो, अगर मुझे इसका एलसीएम लेना हो तो एलसीएम किस प्रकार लेंगे, तो मुझे ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ लेना होगा। ऊपर वाली संख्याएं हैं 2, 3, 6 और क्या है 7, तो यहाँ पर 2, 3, 6, 7 का मुझे क्या लेना है, अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाली संख्या को मुझे एलसीएम लेना होगा। इन संख्याओं का एलसीएम क्या आएगा, तो देख लेता हूँ यहाँ पर 2, यहाँ से मुझे 3 मिल जाएगा, यहाँ 2 गुणा 3 है तो 2 गुणे 3 मेरे पास, यहाँ पर 2 और 3 मैंने ऑलरेडी ले रखा है और 2 गुणे 3 इसमें है तो मुझे इसे लेने की ज़रूरत नहीं है। बचता है आगे 7, तो इन तीनों का मुझे गुणा कर देंगे तो देखिए 30 सत्ते 21, 21 दूने 42, तो मेरा 42 यहाँ पर क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। नीचे वाली संख्या को मुझे एचसीएफ लेना है और नीचे वाली संख्याएं हैं 3, 4, 7 और 10, 3, 4, 7, 10। यहाँ मैं देख रहा हूँ इन सभी संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जो इन सभी को काट सके तो सिवाय 1 के, तो ये मेरा 1 क्या आ जाएगा, मेरा एचसीएफ आ जाएगा। बस ये मेरा क्या निकल के आ गया, एलसीएम निकल के आ गया। तो इन संख्या का, इस संख्या का एलसीएम क्या होगा, मेरा 42 होगा। 1 को लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि प्रत्येक संख्या के नीचे 1 होता ही है। तो 42 मेरा क्या हो गया, यहाँ पे एलसीएम हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं एचसीएफ व एलसीएम दोनों को निकाल सकता हूँ। अब आगे के सवालों को देख ले, एक सवाल ले लेते हैं। तो सवाल में एक संख्या है 396, दूसरी संख्या है 576। एक संख्या है 396, दूसरी संख्या है 576। मुझे इनका लासा व मासा ज्ञात करना है। क्या, लासा व मासा, यानी कि एचसीएफ व एलसीएम, लासा व मासा मुझे ज्ञात करना है। किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम गुणनखंड विधि लगा सकते हैं, भाग विधि लगा सकते हैं और इस प्रकार हम निकाल लेंगे, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था कि कोई भी जो संख्याएं होती हैं उसमें से हम माइनस करके भी निकाल सकते हैं। ये 2 तरीके से लगती है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझसे 396 576 है, इसमें से माइनस करके भी मैं इसे निकाल सकता हूँ। जैसे माइनस करता हूँ मैं 576 माइनस करता हूँ 396 को, 6 में से 6 जाएगा 0, यहाँ 17 हो जाएंगे और 17 में से 9 जाएंगे तो मेरा हो जाएगा 8, यहाँ से बचेगा मेरे 1, यानी कि संख्या आई मेरे पास 180। यहाँ पर मेरे पास संख्या आई 180, ठीक है। अब 180 संख्या जो आई है इसका इन दोनों में तो जाएगी नहीं क्योंकि संख्या के लास्ट में 0 है और इन संख्या के लास्ट में 0 नहीं है। तो मुझे इतना पता चल गया 180 इनका मासा नहीं हो सकता है। तो मुझे इसके खंड करने होंगे। खंड किस प्रकार करने हैं, अगर मैं इसका 2 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर 0 ही आनी है, यानी कि 1 2 और 1 90, यही तो आएगा मेरा। लेकिन 0 यहाँ पर 0 है नहीं, तो मुझे खंड 2 में नहीं करने हैं, खंड दूसरे तरीके से करने हैं। तो एक मैं इसके खंड 5 से कर लेता हूँ, 5 का मैं इसमें भाग दूंगा, मेरा 36 आ जाएगा, यानी 36 गुणे 5 मेरा खंड हो जाएंगे। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ बड़ी संख्या मेरी 36 है, 36 से मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये इससे कट जाएगा पूरी तरह 11 बार, और 36 से मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये मेरा 16 बार कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम इसका 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर 36 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम आसानी से निकाल सकते हैं, बस आपकी कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए, ठीक है। बाकी बात अगर ये ना आए तो आपको
गुणनखंड विधि और भाग विधि से भी आप निकाल सकते हैं। ये आसान करने के लिए इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। अब हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम अगर हम इस तरीके से करें तो काफ़ी समय लग जाएगा। इसे आसान करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो आपको एक चीज़ का और याद रखना है, जो भी संख्याएं होती हैं 396 है यहाँ पर, गुणा 576 जो होता है वो होता है जिसका मासा क्या आया 36 आया, और इसका लासा हमें पता नहीं, उसे मैं x मान लूँगा। तो जब भी कोई दो संख्याएं होंगी उन दो संख्याओं का गुणा बराबर एलसीएम व एचसीएफ का गुणा बराबर होते हैं। यानी कि एचसीएफ और एलसीएम को हम गुणा करें, इधर दोनों संख्याओं का गुणा करें, दोनों चीज़ें क्या आएंगी, समान आएंगी। तो मैं इस प्रकार इस चीज़ को लिख सकता हूँ। ठीक है, एचसीएफ व एलसीएम का गुणा बराबर दोनों संख्याओं का गुणा होता है। ठीक है, अब मुझे इसका एचसीएफ पता चल गया, मुझे एक्स निकालना है, मुझे ज़्यादा नहीं करना है। अगर मुझे एचसीएफ पता है तो मैं इस प्रकार निकाल लूँगा। इस 36 को मैं इधर लेके जाता हूँ, 36 से इसे काटूंगा, 11 बार में कट जाएगा। ठीक है, 11 बार में कट जाएगा। 11 गुणा में इससे कर लेता हूँ, 11 छक्की 66 की कैरी गया 6, 11 7 77, 77 और 6 मेरे हो जाएंगे 83, 83 की 3 हासिल लगी 8। ठीक है, 11 पंजे 55, 55 और 8 मेरा हो जाएगा 63। तो ये मेरा उत्तर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा क्या निकल के आ जाएगा, ये मेरा एलसीएम निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी हमें कोई सवाल करना हो तो ये सारी मेथड हमें याद रखने होंगे। अगर हम गुणनखंड विधि भाग विधि से निकालेंगे तो काफ़ी समय लग सकता है। ठीक, बढ़ते हैं आगे के सवालों पर। आगे सवाल ले लेते हैं। जैसे एक सवाल ले लिया हमें सिंपल, 120 व 125, 120 व 125 संख्याएं हैं, उसका हमें लासा व मासा याद करना है। तो क्या करेंगे, देखिए इन संख्याओं का हमें मासा याद करना है। ठीक है, मासा याद करना है। मासा याद करना है, मैंने क्या बताया था, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर लेंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, मेरा 5 आएगा। तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ 5 इसका क्या होगा, मासा होगा। ठीक है, मासा क्या होगा, 5 होगा। आसानी से निकाल लिया। अब इसी चीज़ को अगर मैं गुणनखंड विधि से करूँ तो काफ़ी समय लग सकेगा। ठीक है, तो 5 ही कैसा है जो इन दोनों संख्या को काट देगा। ठीक है, दोनों में भाग जाएगा, तो वो हमारा मासा निकल के आ गया सीधा सीधा। अब हमें निकालना है इसका लासा। लासा किस प्रकार निकालेंगे, तो हमें यही चीज़ें फॉलो करनी है कि 120 गुणा 125 बराबर होता है मासा इंटू लासा के। ठीक है, लासा मुझे पता नहीं है, मैंने x मान लिया। 5 इधर जाएगा, यानी 5 से मैं डायरेक्टली काट भी सकता हूँ। तो 5 से मैं अगर इसे काटता हूँ तो 5 से मैं 25 बार में इसे काट दूंगा। ठीक है, अब इसे मैं जब सॉल्व करता हूँ 25 0 से 0 आ जाएगा, 25 दूनी 50 की 0 आ जाएगा, 5 कैरी गया, 25 से 25, 25 और 5 30। तो ये मेरा यहाँ से लासा निकल के आ गया। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आसानी से बड़े और छोटे जिस प्रकार के क्वेश्चन होंगे सभी को कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल ले लेते हैं। एक सवाल है, यह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24 60 84 से पूरी विभाजित करे, 24 60 84 को पूरी तरह से विभाजित करे, वह बड़ी से बड़ी संख्या। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए, सवाल में बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए तो आपको इतना ध्यान रखना है, उनका आपको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, जब भी बड़ी से बड़ी आ जाए, बड़ी से बड़ी जहाँ पर भी क्वेश्चन में आ जाएगा वहाँ पर तो मैं क्या निकालना है, तो वहाँ पर आपको एचसीएफ निकालना है। बड़े से बड़ा, बड़ी से बड़ी, कोई भी समस्या आ जाए। ठीक है, तो एचसीएफ देखो इसमें होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट से हम समझ सकते हैं यानी बड़ा पूछ रहा है, सवाल में बड़ा है यानी कि एचसीएफ पूछ रहा है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर एचसीएफ निकालना है, तो बड़ी ऐसी कौन सी संख्या है जो इन सभी को डिवाइड करेगा, तो वो एचसीएफ होगा। किस प्रकार करेंगे, तो देखिए मैंने कहा था एक दूसरे में से घटाकर भी हम निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, देखिए यहाँ पर अंतर थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर अंतर थोड़ा बड़ा है। अगर 60 में से मैं 24 माइनस करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर मेरा 36 आ जाएगा। ठीक है, 36 आ जाएगा। बड़ा गैप है तो मैं बड़ा गैप में क्या करूँगा, घटाऊँगा नहीं, यहाँ पर मैं भाग दूँगा, यानी 60 में मुझे 24 का भाग देना है। ठीक है, बात एक ही होती है, घटाते हैं तो उसमें भी एक बार भाग जाता है।
जब भी हम घटाते हैं संख्याओं को तो वहाँ उसमें भी एक बार भाग जाता है। यहाँ पर गैप ज़्यादा है तो मैं अब 2 बार घटाऊंगा, ये भी कह सकता हूँ कि 2 बार घटाना, या फिर मैं कह सकता हूँ इसको भाग देना। ठीक है, मैं यहाँ पर देता हूँ 2 बार जाएगा मेरा 48, बचेगा कितना 12। मेरा शेषफल क्या आया 12 आया, तो 12 ही मेरा क्या हो सकता है, इनका एलसीएम हो सकता है। बस मुझे चेक करना है कि 12 से ये कट रहा है 12 से ये कट रहा है 12 से ये कट रहा है, हाँ ये भी कट रहा है, 12 7 84 होता है। ठीक है, तो बस मेरा यहाँ से आसानी से मैं 12 एचसीएफ निकाल लूँगा। ठीक है, तो मुझे ये चीज़ें देखनी होती हैं। देखिए अगर मैं कहूँ कि मुझे सिर्फ घटाने से निकालना है तो मुझे ये 60 में से 2 बार घटाना होता, 24 घटाऊंगा मेरा 36 आएगा, फिर मुझे 24 इसमें से घटाना होता तो मेरा 12 आएगा। अब मेरा 12 निकल के आ गया। तो भाग करना या घटाना बात एक ही होती है। बस मैंने क्या किया, इसको जब भी गैप ज़्यादा होगा तो मुझे उस छोटी जो भी संख्या यहाँ पर है, छोटी वाली संख्या, उससे छोटा लेके आना है। यहाँ पर क्या लेके आना है, इससे छोटी संख्या लेके आनी है। तो यहाँ पर जो 36 आ रहा था ये इससे बड़ा आ रहा था 24 से, तो इसलिए मैंने एक बार और घटा दिया तो मेरे पास 12 बच गया। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, यहाँ पर मेरा उत्तर निकल के आसानी से आ जाएगा 12। ठीक है, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है 3654 तथा 2502, 3654 और 2502 का मासा ज्ञात कीजिए। 3654 व 2502, 3654 और 2502 का मासा ज्ञात करना है मुझे। ठीक है, मुझे एचसीएफ ज्ञात करना है। किस प्रकार करेंगे, तो देखिए क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर लेंगे। बड़ी संख्या 3654 है, 2502 को माइनस करता हूँ, 3654 माइनस 2502, यहाँ बचेंगे 2, यहाँ 5, यहाँ 1, यहाँ 1। ठीक है, तो 1152 आ गया। अब 1152 का इन दोनों में तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो मुझे इसके क्या करने पड़ेंगे, खंड करने पड़ेंगे। मुझे क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पर मुझे खंड करने पड़ेंगे। ठीक है, अब मैं इसके जब खंड करता हूँ तो देखिए यहाँ पर अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो संख्याएं वही आ जाएंगी। तो यहाँ पर ये वाला जो मेथड होगा, वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा क्योंकि इसके खंड करूँगा। ठीक है, संख्या ऐसी आएगी और खंड करने के बाद मुझे प्रत्येक का इसमें भाग देना होगा, तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो मुझे सवाल के अनुसार ट्रिक लगानी है। अब देखिए इसमें अगर मैं इसको माइनस करके निकालूँ तो वो मेथड भी मेरा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं गुणनखंड करूं तो भी लेंदी हो जाएगा। भाग विधि जो हमने बताई थी वो भी, और द्वितीय भाग विधि हम यूज में ले सकते हैं। द्वितीय भाग विधि क्या है, जो दूसरी भाग विधि है वो हम इस प्रकार करेंगे। जैसे मैंने संख्या ले ली, इस छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देंगे। ठीक है, हमने इसमें भाग दिया, एक बार जाएगा। ठीक है, यहाँ से मेरे पास शेष बचेगा 2, 5, 1, 1, 1152 मुझे शेष बचा। अब मुझे क्या करना है, इन दो संख्याओं में छोटी कौन सी है, ये है। तो अब मुझे इसमें भाग देना होगा, जो ऊपर वाली संख्या है ना इसमें भाग देना होगा। तो मैं यहीं पर इसमें भाग दे देता हूँ 0, 2। ठीक है, यहाँ देख रहा हूँ 11 दूना 22 होता है या 11 दूना 25, यहाँ पर क्या है 25 है, यानी कि इससे ये डबल तो चला ही जाएगा, 2 बार चला जाएगा। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 की 0, कैरी गया 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2। ठीक है, ये मेरा 2 बार चला गया। अब यहाँ से मैं जब घटाता हूँ तो ये 12 में से 4 जाएंगे मेरे बच्चे 8, यहाँ पर हुआ 9 की 9 आ जाएगा, यहाँ हुए 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, तो यहाँ मेरा 198 आ गया। ठीक है, मुझे जितना भाग इसमें जाता रहेगा हम सवाल करते रहेंगे। ठीक है, अब मुझे किस में यहाँ पर कौन सी संख्या लेके आनी है, यहाँ पर लेके आनी है इससे ऊपर वाली, यानी इसका हमने भाग दिया था ना, अब इसको यहाँ लेके आना है। तो 1152 मैं यहाँ पर कर लूँगा। ठीक है, 1152 में अब 198 को दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1100 यहाँ 198 है, कितनी बार जाएगा। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये मेरा 198 है, 1192 में इसमें मुझे भाग देना है। तो मैं इसको क्या मान सकता हूँ, इसको मैं 200 मान सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं अगर 200 मानता हूँ तो यहाँ पर 5 बार जा रहा है। ठीक है, 5 बार चला जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10 होता है, 6 बार दूंगा तो 12 होगा। ठीक है, 6 बार दूंगा तो 12 होगा। तो मैं यहाँ पर 5 बार दे सकता हूँ, तो बस मुझे अंदाज चाहिए, तो इसलिए मैं 200 देता हूँ, तो मेरा यहाँ पर 5 बार जाएगा।
अब तो 8 पंजे 40 की 0, कैरी गया 4, 9 पंजे 45 और 4 49, कैरी गया मेरा 4, 5 एकम 5 और 4 9, तो मेरा यहाँ पर 990 बार चला जाएगा। यहाँ से मैं माइनस करता हूँ तो मेरा यहाँ माइनस होकर आएगा 2, 5 में से 9 जाएंगे नहीं, एक सीरिया 15, 15 में से 9 जाते हैं तो मेरा आ जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा मेरा 6, ठीक है। यहाँ से 1 गया, 10 बचा कितना 1, 162। अब 162 है, यहाँ 198 है, मैं इसको यहाँ से अब मुझे इस वाली संख्या में देना है तो 198 मेरे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक बार जाएगा, ठीक है, बचेंगे कितने 6, 9 में से 3, यहाँ से जाएगा मेरा 0, ठीक है। यहाँ पे मेरा 36 आ गया, ठीक है, 36 आ गया। आगे आगे क्या करना है तो 36 भाग 162 में मुझे देना है, इसमें 162 में 36 का जाएगा, यानी यही सीरीज चलती रहेगी। हमें बिल्कुल कम जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक हम देंगे, ठीक है। लेता हूँ 4 बार देखता हूँ तो 4 6 की 24 की 4 हाथ से लगी 2, 4 3 12, 12 2 14, ठीक है। यहाँ से ये कम बढ़ गया तो यहाँ 12 में से 4 जाएंगे तो मेरा 8 बचेगा, यहाँ से 1 बचा, यहाँ से 1 इधर चला गया, बचेगा ना 5, 5 में से 4 जाएंगे तो मेरा 1 बचेगा, तो यहाँ पे मेरा 18 आ गया, ठीक है। यहाँ मेरा क्या आ गया 18 आ गया। तो देखिए अब यहाँ पर 36 आगे 36 आएगा, यहाँ 18 आएगा, ये इसे पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, 2 बार में कर देगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर पूरा जाना है ना, यहाँ तक नहीं लेना है, अब यहाँ पर जहाँ तक पूरा जाता है वहाँ तक ही लेना है। यहाँ तक नहीं जा रहा था, मैंने ले लिया अब 18, अब 18 में 36 का पूरा चला जाएगा, यानी कि संख्या क्या आ जाएगी 18 आ जाएगी। 18 क्या होगी इसका SCF होगी, 18 क्या होगी इसका SCF होगी। सवाल थोड़ा बड़ा था इसलिए इस मेथड से हम कर सकते हैं, और जितने भी मेथड हैं गुणनखंड विधि है या भाग विधि है उससे आसान है ये वाली भाग विधि, ठीक है। उस सवाल को देखते हुए हमें मेथड लगाना है, इसको देखते हुए ये आसान मेथड हमारा रहेगा, ठीक है। आगे के सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, एक कमरे की विमाएँ 18 मीटर, 12 मीटर तथा 10 मीटर हैं। बड़े से बड़ा यह पैमाना ज्ञात कीजिए जिसमें तीनों विमाएँ पूरी नापी जा सकें, पूरी नापी जा सकें। तो जहाँ पर भी बड़े से बड़ा, बड़ी से बड़ी ये सब संख्याएँ आ जाएंगी तो हमें ये याद रखना है, यहाँ से वो मासा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मासा पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे SCF निकालना है, और विमाएँ क्या दे रखी हैं 18 मीटर, 12 मीटर, 10 मीटर, क्या दे रखी हैं तो 12 मीटर, 18 मीटर व 10 मीटर, 12 18 10 दे रखा है। मुझे क्या निकालना है इसका SCF निकालना है, ठीक है। तो मुझे मासा निकालना है, मासा किस प्रकार निकालूंगा, कोई भी विधि लगा सकता हूँ। हम क्या करेंगे इसमें से माइनस करके देख लेंगे। 18 में से 12 माइनस करता हूँ 6 आ जाएगा, 6 से मैं देखता हूँ ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, तो अब मुझे क्या करने होंगे इसके खंड करने होंगे। इसके खंड क्या हो जाएंगे 2 गुणा 3 इसके खंड हो जाएंगे। 3 का इन सब में नहीं जा रहा है तो छोटी वाली संख्या इसकी क्या हो जाएगी मासा हो जाएगी, ठीक है। अगर बड़ी वाली नहीं जा रही तो छोटी उसकी मासा हो जाएगी, ठीक है। तो 2 इसका क्या हो जाएगा मासा हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली हम ऐसे भी कर सकते थे कि हम इसमें 18 में से ना माइनस करके 12 में से 10 माइनस करते तो यहाँ से मेरा 2 सीधा आ जाता, तो मैं इस प्रकार से मासा निकाल लूँगा। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जो भी सवाल रहेंगे उनको अगली वीडियो में लेके आएंगे, जैसे लासा वाले सवाल और भी जितनी भी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण परीक्षाओं में जो भी सवाल पूछे गए हैं सभी सवालों को यहाँ पर हल करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बगल में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।